सभी को आवाज आ रहा है। तो जैसा प्रभु जी ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप सभी का स्वागत है वीकली क्लास में। हम आज का विशेष टॉपिक जो प्रभु जी ने श्रवण करने के लिए बताया है कि एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद बुक। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, ग्रंथों में सब कुछ है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे पहले। और विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद बुक्स, तो इसके बहुत अर्थ हैं और इसको जानने से पहले हम एक पे चर्चा और करेंगे एक बिंदु पे। ये प्रभुपाद जी ने 4 प्रिंसिपल्स किए। 4 प्रिंसिपल्स हैं जो भक्त लोग अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, नो मीटिंग ये वाले। और एक है जो इस्कॉन के 4 स्तंभ है, 4 प्रिंसिपल्स। कौन क्या क्या है, कौन कोई बता सकता है? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, कुछ याद है? पहला है बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी ने बोला पुस्तकें ही आधार है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और कोई? टीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। और चौथा प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही फोर्स को क्या बोले, शक्ति है। तो डेफिनेटली ये सच है और इसको आप जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में देख भी सकते हैं कि आप कोई और प्रचारक को भी देखेंगे तो उनके जीवन में भी, जिनके जीवन में ये 4 प्रिंसिपल्स होंगे, वो अपनी आध्यात्मिक जीवन खुद भी अच्छे से व्यतीत कर पाएगा और लोगों को भी अपने प्रचार से भक्त बना पाएगा, या फिर उनकी जो उलझने हैं, मुश्किलें हैं, वो सॉल्व कर पाएगा। तो बुक्स आर द बेसिस, ये पहला प्रिंसिपल है 4 में से। उसका अर्थ प्रभुपाद जी ने दिया कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसका आधार, जैसे हम घर बनाते हैं कोई, जैसे आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर है, तो वो जब नींव डलती है उससे ग्राउंड फ्लोर के नीचे से डलती है। जब बिल्डिंग दिखती है तो हम ग्राउंड फ्लोर को देख पाते हैं। जब कोई भी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, आजकल जैसे नए घर बनते हैं तो उसमें स्टिल्ट पार्किंग होती है या बेसमेंट होता है, तो आप उसको बेसमेंट को नहीं देख पाओगे until and unless you go down। तो जब स्टिल्ट पार्किंग में खड़े हो एंड कोई सोचे कि ये सीधा ऐसे खड़ा हो गया होगा घर, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो उसके लिए आपको नीचे नींव खोदनी पड़ती है कोई भी घर जब बनाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की बिल्डिंग जब खड़ी करते हैं हम अपनी लाइफ की, तो आपको नींव जो खोदते हैं उसका मतलब है कि सारी चीजें जो आपका बिल्डिंग बनेगा उसका सारा भार उस नींव पे होगा। तो ऐसे ही सारी स्पिरिचुअल लाइफ का सारा भार होगा आपकी नींव पे। नींव क्या है? पुस्तकें ही आधार है। अगर हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल के चले जाएगा, हम उसको काट भी नहीं पाएंगे। काटने का मतलब ये नहीं कि हमें तर्क वितर्क करना है, पर अगर कुछ गलत बोल के जा रहा है, कोई अपसिद्धांत बोल रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? प्रभुपाद जी का नाम लेके तो कोई कुछ भी बोल देगा। जो आप सब में से जो भक्त काफी सोशल मीडिया वाले भी होंगे, तो अभी भी सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, सही सिद्धांत नहीं पता करेंगे, या पढ़ के भी अपने वरिष्ठ भक्तों से उसके बारे में समझेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, क्योंकि कोई भी सामने वाला व्यक्ति जो अपना सिद्धांत बोल रहा है वो प्रभुपाद जी के नाम पे बहुत कुछ बोलेगा। ये देखो, ये रहा प्रभुपाद जी ने ये बोला, कैसे पता चलेगा आपको सच है या गलत है? समझ रहे? तो ये चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू ही पुस्तक पढ़ने से होता है।
हरिनाम लेने से होता है, हरिनाम लेने से पुष्टि मिलती है, पर आपका ज्ञान, जैसे प्रभुपाद जी की एक छोटी पुस्तक है ज्ञान की तलवार, किस किस ने पढ़ी है? आजकल शायद नहीं आती होगी, या फिर कई बार कई आउट ऑफ सोर्स प्रिंटिंग भी रहती है, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे क्लियर कर रहे हैं, और कई टॉपिक्स उसमें ऐसे, हालांकि वो भी कई लेक्चर्स और कन्वर्सेशन से लिया जाता है, कई छोटी पुस्तकें ऐसी ही बनाई जाती है, परंतु है प्रभुपाद जी के शब्द, तो हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने अपना सारा रियलाइजेशन दिया है। और प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी खुद अपनी पुस्तकें पढ़ते थे, और प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद यू आर द राइटर ऑफ द बुक्स, यू आर द ऑथर ऑफ द बुक्स, आप तो स्वयं लेखक हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो? प्रभुपाद जी कहता, मैं लेखक नहीं हूँ, कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं और मैं लिखता हूँ। अब सोचिए तो कितना पावरफुल है। और एक चीज है, संस्कृत में एक वर्ड होता है फलेन परिचयते, कि कोई भी पेड़ का जो आपको रिजल्ट देखना है उसके फल से पता चल जाता है, उससे फल से पेड़ का परिचय मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम टेस्टेड है। अब सोचिए, अगर हम नॉर्मली बात करें, मतलब वी आर नॉट ऑफेंडिंग और क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट हम नॉर्मली बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं, हिंदू परिवार हैं, सबके घर चाहे छोटी सी 5 रुपए की हो या 500 रुपए की हो, कोई ना कोई रूप में गीता अवेलेबल थी। 90% के घरों में गीता प्रेस की या कोई भी, या गीता सार, कुछ भी अवेलेबल होता है, बचपन से हम देखते हैं, है ना। परंतु कितने लोग भगवान की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं? फॉलो छोड़ो, कितने लोग भगवान की शिक्षाओं के बारे में जानते हैं? जानते ही नहीं। लोगों को गीता और भागवत में भी फर्क नहीं पता, जानना तो दूर की बात है ना। परंतु जब एक शुद्ध भक्त उसको प्रेजेंट करता है, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जब प्रेजेंट करते हैं, तब आप देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूरे विश्व भर में जो लोग राम और कृष्ण को नहीं जानते, वो भी अपना जीवन न्यौछावर करके भगवान का हरिनाम ले रहे हैं, और आज 50-50 साल से भगवान का हरिनाम लेके अपना जीवन भगवान के लिए समर्पण कर दिया है। तो इसीलिए बताया जाता है, कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी, हरिनाम लिया, तो ये टाइम टेस्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानने के लिए कि हम अपने जीवन में अगर हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की, हमारी बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। एक मेरे को ऐड याद नहीं आ रहा, एक कुछ ऐड आता था, दूध पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, समथिंग लाइक दैट, अमूल मिल्क का शायद कुछ तो ऐसा आता था। तो वही चीज है, अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना है, ये एक बेसिक हमारा होना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ठीक है, हम माला कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो ऐसा लगेगा कि एक फॉर्मेलिटी है, कोई मन से नहीं कर पाएंगे। और इसको आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो एक होता है रीडिंग बुक, एक होता है स्टडीइंग बुक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक होता है रीडिंग, मतलब सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, इस लाइन से इस लाइन, फिर सेकंड लाइन पे है, फिर थर्ड लाइन पे है, फिर फोर्थ लाइन पे है, अरे चलो कालिया की कथा खत्म हो गई, फिर आगे चलते हैं। तो वो होता है पढ़ना, ऑफकोर्स लाभ मिलेगा उसका। एक होता है ध्यान पूर्वक पढ़ना, जिसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया स्टडिंग माय बुक्स, प्रभुपाद जी ने बोला। तो उसका अर्थ है कि हमें यह भी समझना कि प्रभुपाद जी इस कथा में, या प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, या प्रभुपाद जी इस श्लोक के समझाने में क्या बोलना चाहते हैं। तो ये चीज अगर हमें पता चलेगी तो हम ये जान पाएंगे कि प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं, या आचार्यगण या भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताएंगे, है ना। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ये कर लो, नहीं, प्रभुपाद जी कुछ भी बोलेंगे उसके पीछे शास्त्रों का कोई ना कोई आपको कोड देंगे, ये उपनिषद में ये लिखा गया है, ये पुराण में ये बताया गया है, इन आचार्यों ने ये बोला है ना। थ्रू आउट द बुक्स कोटेशंस है, रेफरेंस है। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को भी बोला, अपने प्रचारकों को भी बोला, कभी भी बिना रेफरेंस के प्रचार मत करो,
नहीं तो वो स्पेकुलेशन लगेगा। मैं बोल के चले जाऊं और कुछ भी आचार्यों को या भगवत गीता को या भागवतम को कोट ना करो या प्रभुपाद जी को कोट ना करो, मेरे बोलने का क्या व्यर्थ है? कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ ही है। अगर हम शास्त्रों को, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जाननी है वो ये है अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। जब मैं जीवन बोलूं तो इसका अर्थ अभी के लिए, इस कंसेप्ट के लिए ये है कि आध्यात्मिक जीवन। तो जब तक हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, छोटी पुस्तकों से शुरू होके योग की पूर्णता, रसराज श्री कृष्ण, कृष्ण भावनामृत, अनुपम उपहार, कृष्ण की ओर, जन्म मृत्यु से परे, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ज्ञान की तलवार, ये इतनी सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी ने क्यों दी? आप सोचिए। महारानी कुंती की शिक्षाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेशली हमारे जो हम गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए क्योंकि कुंती महारानी हमें सिखा रही है। तो प्रभुपाद जी उनके तात्पर्यों में जाके जो बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखना। भागवतम के श्लोक तो हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि वो तो जैसे गीता थी वैसे भागवतम सुख सागर भी सबके घर में थी, पर पढ़ता कौन था और समझता कौन था और उसको अपने जीवन में उतारता कौन था, ये चीज कोई नहीं कर सकता सिवाय प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के, जो आज पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की छोटे बड़े ग्रंथ मिला के कम से कम 60-65 करोड़ प्रतियां भक्त लोग बांट चुके हैं। तो उससे हमें पता चलता है, देखिए आज 190 देशों में इस्कॉन का प्रचार है और हजारों केंद्र हैं, हजारों, हजार भी नहीं हजारों, ऑफिशियल अनऑफिशियल सब मिला के। तो कैसे है वो? प्रभुपाद जी की पुस्तकें गई। आज भारत के बाद, भारत भूमि के बाद सबसे ज्यादा जो प्रचार होता है वो रशिया में होता है। अब सोचिए, और रशिया में ऐसा नहीं कि जो एनआरआईज गए हैं, इंडियंस गए हैं, वो प्योर रशियन बॉडी डिवोटीज हजारों की संख्या में कैसे गए? परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने भेजा 1975 में। और ये वर्ड बहुत, ऑफ कोर्स ये प्रभुपाद लीलामृत में भी है और बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर हम ये यूज करते हैं। महाराज जी ने वहां पे प्रभुपाद जी की बुक स्मगल की, अनऑथराइज्ड इलीगल वे से बुक्स लेके गए, क्योंकि उस टाइम वहां पे कम्युनिस्ट राज्य था, वहां अलाउ नहीं था कोई भी तरह का प्रचार होना, कोई भी तरह का धर्म का प्रचार होना। वहां जब भक्त जागे, पुस्तकें पढ़ी प्रभुपाद जी की, और कई भक्तों ने अपने प्राण भी गंवाए, वहां पे जेल में कई साल गुजारे, जेल में अपना जीवन गुजार के वहीं पे जेल के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। कई माताएं गर्भवती थी, उनके गर्भ पुलिस वालों ने उनको मार के उनका गर्भ गिरा दिया। ऐसे इतना प्रताड़न हुआ, फिर भी भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी के या इस हरे कृष्ण आंदोलन को नहीं छोड़ा, अपनी चैंटिंग नहीं छोड़ी, पुस्तकें बांटना नहीं छोड़ा। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत आसान है बहुत आसान है। हम हरिनाम निकालते हैं तो 4 भक्त नए जुड़ जाते हैं। बाहर विदेश में ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मुझे गैलन्स ऑफ गैलन्स, मतलब खून बहाना पड़ता है एक भक्त बनाने के लिए। अब सोचिए कि लाखों भक्त बन गए पूरे विश्व में, तो कैसे बने? ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों का कमाल है। बुक्स आर द बेसिस। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। प्रभुपाद जी ने अंतिम समय में अपने एक बार बोला 1977 में, प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे थे अपनी रॉकिंग चेयर पे, तो उन्होंने 2 मिनट का अपना संवाद रखा और फिर बोले प्रभुपाद जी कि whatever I have to say I have already said in my books, so you please read my books. So when you read my books you will associate with me. क्योंकि प्रभुपाद जी एकदम अपने अंतिम क्षणों में थे, दिनों में थे। प्रभुपाद जी को पता था कि उनकी जो भौम लीलाएं हैं वो समाप्त करके वो भगवान के साथ वापस जाने वाले हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला। और हम 1 by 1 अगर प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने कुछ छोटी पुस्तकों का नाम लिया, ये इतनी नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की। और फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर भगवत गीता, इसको हम पढ़ेंगे
तो प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता इज अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि एक तरह से शुरुआती टीचिंग्स हैं भगवत गीता में अपने आध्यात्मिक जीवन की, प्रिलिमिनरी स्टडी। फिर उसके बाद भागवतम आता है। भागवतम प्रभुपाद जी ने शुरू से लेके 10वें स्कंद तक बीच में दिया, फिर उनके शिष्यों ने पूरा किया, क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे इस भौम लीला को पूर्ण करके गोलोक धाम पधार चुके थे। परंतु प्रभुपाद जी ने बीच में ही भागवतम को छोड़ के हमें कृष्ण बुक भी दी, जो 10वें स्कंद का पूर्ण एक समरी स्टडी है, और उसके बीच में उससे पहले चैतन्य चरितामृत भी दिया। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान गौरांग की जीवन लीलाएं और उनकी फिलॉसफी से पूरा भरा हुआ है, और रसपूर्ण लीलाओं से भरा हुआ है, हमें ये बोलना चाहिए। तो ये भी एक गलत धारणा है कि गीता के बाद भागवतम पढ़नी चाहिए, भागवतम के बाद सीसी पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि रसगुल्ला चाहे ऊपर से खाओ नीचे से खाओ, मीठा ही होता है। और इसको दूसरे तथ्य से, खाली हम क्रूड एग्जांपल नहीं देंगे, तथ्य से समझें। अगर यही कंसेप्ट होता गीता भागवतम सीसी, तो प्रभुपाद जी भागवतम रोक के सीसी क्यों पूरा करते? सोचिए, प्रभुपाद जी को पता था शुरू से। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी को अपने लास्ट 15 दिन में पता चला कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तब से भी प्रभुपाद जी को पता था। प्रभुपाद जी कोई हमारे जैसे बायोलॉजिकल कर्मों से पैदा नहीं हुए। भगवान के सेनापति भक्त है प्रभुपाद। प्रभुपाद को पता था कि मुझे 14 नवंबर 1977 को ये लीलाएं समाप्त करनी है, तो उनके पास उतना ही टाइम था। तो वो सीसी में जो 17 महीने प्रभुपाद जी ने लगाए, उसमें तो भागवतम कंप्लीट हो जाता। 10वें स्कंद के 13वें चैप्टर तक प्रभुपाद जी ने दे दिया था, और जिस स्पीड से प्रभुपाद जी चल रहे थे 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाता भागवतम। तो कर सकते थे प्रभुपाद, एटलीस्ट 10th कैंडो को पूरा कर सकते थे, समरी स्टडी की भी जरूरत नहीं थी, पूरा भक्तिवेदांत पर्पस दे सकते थे। परंतु ये प्रभुपाद जी खुद दिखाते हैं। तो ऑफ कोर्स कृष्ण लीला इंपॉर्टेंट है, परंतु कलयुग में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गौड़ लीला है, क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि कृष्ण लीला को कैसे हमें देखना चाहिए अपने जीवन में, कैसे उससे उसको आस्वादन करते हुए हमारे जीवन में उससे शिक्षाएं उतारनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान गौरांग महाप्रभु अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में अपने अंतरंग भक्तों के साथ भी अलग पास्टाइम्स करते थे, और जो बाहरी भक्त होते थे, जो नॉर्मल भक्त होते थे, जो उनके अंतरंग पार्षद नहीं थे। तो प्रभुपाद जी का एक कोट भी है, चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपने भक्तों के साथ जो अंतरंग नहीं थे उनके साथ कभी भी भगवान की रास लीला या गोपियों के साथ लीला कभी भी डिस्कस नहीं किए। तो ये भी चीज हमें जब चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तब पता चलता है। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं, कुछ पॉइंट हम बताएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हालांकि जब प्रभु जी ने टॉपिक बताया तो मैंने ये इसलिए सोचा इस बारे में, क्योंकि इससे एक तो बुक्स की इंपॉर्टेंस, रीडिंग भी हम कवर कर सकते हैं, और कई मिसकंसेप्शंस भी हैं इस टॉपिक को लेके हमारे सोसाइटी में, भक्तों को बीच में। तो वो भी हम कोशिश करेंगे जितना हमारी समझ है, सोच है, उतना क्लियर करने की। तो आज का टॉपिक है एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद्स बुक। तो एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद्स बुक का मतलब है, दो अर्थ है। एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद्स बुक्स, यू नीड नॉट गो आउटसाइड। एंड सेकंड कि इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भी एक जगह दिया, और इवन कई भक्तों ने, मैं कोट करूंगा बाद में। और एक सेकंड, जब प्रभुपाद जी ये कहते हैं एवरीथिंग इज देयर इन माय बुक, इसका दो अर्थ निकाले जाते हैं कि प्रभुपाद जी की बुक्स इनफ हैं, हम दूसरे ग्रंथों को ना पढ़ें तो भी चलेगा, एक ये है। और एक है कि प्रभुपाद जी की बुक्स में ही सब कुछ है, हमें दूसरे ग्रंथ पढ़ने ही नहीं चाहिए। डिफरेंस समझ आ रहा है? कुछ डिफरेंस समझ आया? एक है प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ है,
हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक है प्रभुपाद जी की बुक्स में ही सब कुछ है, हमें पढ़ने ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं समझ आया, कंफ्यूजन तो तो इसका अर्थ ये है, प्रभु जी बता रहे हैं कि समझ आएगा, तो ऑफकोर्स प्रभु जी को समझ आएगा ही तो इसका अर्थ ये है कि जैसे प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे पर्सनली भी बताया है एक बार, कई बार, मतलब एक बार जब इस चर्चा पे बात हो रही थी, इस विषय पे चर्चा हो रही थी, तो प्रभु गुरु महाराज ने वर्ड यूज किया, although everything is there in Srila Prabhupada's books which we need to go back to Godhead, ठीक है, but because devotee wants to read other books, so please you help them to publish. गुरु महाराज का ये आदेश था, तो other books, तो ये चीज हम समझें। देखिए, एक होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बोर्ड्स के रिजल्ट आए, हम बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं या कोई भी पासिंग एग्जाम देते हैं कोई भी, तो आजकल भी वो आती होंगी गाइड बुक्स और ये पेपर, सैंपल पेपर्स आते हैं, कौन किसी ने एग्जाम दिए हो भी या किसी के घर में किसी ने दिए हो, तो कई बच्चे भी बैठे हैं, तो पहले भी आते थे, तो उसमें ये होता था कि आपको समझ लीजिए 10 सैंपल पेपर्स दे रहे हैं, तो 70-80% उसमें से आ जाएगा, हो सकता है 10-20%, 30% ना आए, है ना, पर ठीक है, उतना आपने कवर कर लिया तो एटलीस्ट आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो यही चीज है, एक्चुअली अर्थ यही है, एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद बुक्स का अर्थ यही है कि जितना हमें जानने की आवश्यकता है धाम जाने के लिए, उतना है, इनफ है, हो जाएगा, मतलब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें उससे बाहर जाने की इच्छा व्यक्त नहीं, अपने दिमाग में नहीं है हमारे, या उस फील्ड में आपकी सेवा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, अगर हम तर्क के विषय में, तर्क के एंगल से इस पे बात करें, तो इसका अर्थ ये है कि जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना, और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान अनंत देव, अनंत शेष, अनंत काल से भगवान हरि की कथाएं बोले जा रहे हैं अपने अनंत मुंह से, अभी तक खत्म नहीं हुई, वो अंत हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या ये कहना सही है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ही सब कुछ है? सोचिए, हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को डाउन नहीं कर रहे हैं, पर तर्क से सोचिए, प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि कोई ब्लाइंड फॉलोअर्स ना हो। प्रभुपाद जी चाहते थे, और हमारे सारे आचार्य चाहते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हम जब सरेंडर करें, हम अपनी इंटेलिजेंस के साथ सरेंडर करें, हम अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर ना करें। आप डिफरेंस समझिए, हम अपनी इंटेलिजेंस के साथ शरणागत हों, पर इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि को शरण में ना दे दें, बुद्धि के साथ हो शरणागति। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी सेवा ठीक से कर पाएंगे। जब बुद्धि को शरणागत कर देंगे, हम कुछ सोच नहीं सकते, तो वो होता है अंधभक्ति। तो ऐसे जो धर्म के ठेकेदार आज के डेट में बैठे हैं, हर कोने में कोई ना कोई गुरु बैठा है या स्वघोषित भगवान बैठा है, स्पेशली हमारे समाज में, तो जब वो बुद्धि को शरण में दे देते हैं, तो वो सामने जब दिख रहा है कि वो गलत कार्य कर रहा है, फिर भी उनको नहीं दिखता, है ना। ऐसे कितने बाबा, झोले छाप बाबा हैं, नहीं? तो वो हम देख सकते हैं, रोज इन द सेंस रेगुलर वे में कोई ना कोई भांडा फोड़ होता है, और उससे क्या होता है, जो तटस्थ जीव होता है बेचारा, वो पिसता है, वो सोचता है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं, इससे अच्छा है कृष्ण वंदे जगत गुरु, हम तो भगवान को ही गुरु मान लेंगे। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि आप जाओ और गुरु के पास जाके शिक्षा दो। भगवान को गुरु मानने का अर्थ क्या है? चलो, हम गुरु क्यों मानते हैं किसी को, कोई बताएगा? किसी को भी हम गुरु क्यों स्वीकार करते हैं? हाँ जी, कैसे ले जाएंगे वो? ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान देंगे आपको, और आप स्वीकार करोगे, है ना, उनकी बात वाणी को स्वीकार करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना, अंधकार से बाहर निकलेंगे।
तो वही चीज हम कृष्ण वंदे जगत गुरु बोलते हैं, कृष्ण को गुरु माने, और कृष्ण की जो ज्ञान है, भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि आप गुरु के पास जाओ, और वो हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो यही चीज हम यहाँ देखते हैं। और प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में खुद लिखते हैं, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में 1.1.1 प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं, ए सीरियस स्टूडेंट ऑफ भागवतम शुड रेफर टू दिस। इस पैराग्राफ से पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इवन वल्लभाचार्य जी का भी नाम लेते हैं जो हमारी संप्रदाय के नहीं है, और 2 आचार्यों के और नाम लेते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि उन्होंने भी बहुत कमेंट्रीज लिखी हैं और बहुत रसपूर्ण कमेंट्रीज हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सीरियस स्टूडेंट ऑफ भागवतम शुड रेफर टू दीज कमेंट्रीज ऑफ प्रीवियस आचार्यस टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब समझिए, प्रभुपाद जी के वर्ड्स है, ये इंग्लिश वर्ड्स है, ये ट्रांसलेशन भी नहीं है। बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर प्रभुपाद जी को बोलना होता कि मेरी भागवतम में सब कुछ है, प्रभुपाद जी पहले श्लोक के तात्पर्य में क्यों देते ये? और चलो समझ आता है कि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के नाम देते कि चलो हमारी परंपरा के बारे में सीखते, प्रभुपाद जी हमारी परंपरा के बाहर के आचार्यों के बारे में भी बोलते हैं। भगवत गीता की भगवत गीता की भूमिका में जिसका बुकलेट बनाया गया गीता सार, सबने पढ़ा होगा, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी माधवाचार्य और रामानुजाचार्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव आचार्य, वो एक सेनापति भक्त हैं। ये छोटी जो सोच होती है हमारी संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो हमारे लेवल पे होती है। जब एक आचार्य आते हैं, वो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वो कोई भी आचार्य होगा तो वो यही देखेगा कि हाँ मध्वाचार्य ने ये अच्छा किया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से 2-2 टीचिंग्स ली और फिर उसको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्थापित किया, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसीलिए चारों संप्रदाय का रूप माना जाता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने बताया कि रामानुजाचार्य ने ये दिया है, मध्वाचार्य ने ये दिया है, वल्लभाचार्य ने ये दिया है, आप सबको फॉलो करो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी खुद अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के बारे में जिसमें हमने वर्णन किया, सैकड़ों बार प्रभुपाद जी ने लिखा है। कई पुस्तकों के, हमारे आचार्यों की कई पुस्तकों का नाम भी लिखा है। रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखे हैं, भक्तों को पढ़ना चाहिए। समझिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब हम पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो सिर्फ समझेंगे, तब ये टॉपिक आता है वही सीरियस स्टूडेंट। अगर हमें उतना ही पढ़ना है तो भी इनफ है, हम धाम आराम से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई आचार्य की टीका पढ़े बिना धाम नहीं जाओगे, नहीं, प्रभुपाद जी अपने आप धाम ले जाएंगे हमें, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु पॉइंट यहाँ पे यह है कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला है। प्रभुपाद जी ने जब ये बोला एवरीथिंग इज देयर इन माय बुक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि नो नीड टू गो आउटसाइड, परंतु आप बाहर उतना ही जाएं कि आप प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पे शंका ना करें। अदरवाइज एक वैष्णव आचार्य के प्रति, एक गुरु के प्रति आपकी अपराध हो जाएगा, क्योंकि आप ये बाहर पढ़ के आप ये सोचें कि अरे ये तो प्रभुपाद जी ने बताया नहीं, मतलब हो सकता है प्रभुपाद जी को ना आता हो। जब आपके मन में ये शंका आ जाएगी तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया। ये पुस्तकें जब पढ़नी चाहिए जब आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ ली एक बार कम से कम, और फिर क्योंकि अगर आपके सीनियर वैष्णव बोलते हैं और ऐसी कोई सेवा है आपकी प्रचार की, तो आप रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक प्रीचिंग कर रहा है, तो साइंटिफिक प्रीचिंग प्रभुपाद जी की बुक्स में तो है नहीं। प्रभुपाद जी ने अपने टाइम में भी परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बोला, प्रभुपाद जी के टाइम में उनके शिष्य ने पुस्तक लिखी साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने खुद बोला उनको, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने लिखी। तो आप सोचिए, और प्रभुपाद जी खुद बीटीजी, जब प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना कर दिए, उसके बाद जब बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन मैगजीन आती थी, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप आर्टिकल लिखो, आप आर्टिकल लिखो। ऐसे हमारे भानु स्वामी महाराज हैं,
गिरिराज स्वामी महाराज हैं, और एक और नाम भूल रहा हूं मैं। तो इनको तो प्रभुपाद जी ने पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप बुक्स का ट्रांसलेशन करो। तो अगर प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते कि मेरी पुस्तकों के अलावा कुछ मत पढ़ो, तो कैसे पॉसिबल था ये नाम देना? प्रभुपाद जी ने बोला एक जगह कि I know many devotees wants to read other acharyas books, but you wait, everything will Prabhupada बोला gradually everything will manifest in our society। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से जो दूसरे ग्रंथ आते भी हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी की कृपा से आए हैं और हमें इन चीजों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की जरूरत का मतलब है कि इस्कॉन से बाहर ना जाए, और इस्कॉन से बाहर अगर कोई वरिष्ठ भक्त की निगरानी में या परमिशन से जाते भी हैं, तो फिर उतना ही जाए जितना आपको रेफरेंस की नीड हो, और वो रेफरेंस लेके भी आप अपने जो काउंसलर हैं या सीनियर भक्त हैं उनसे क्लियर करें कि प्रभु जी मैंने ये पढ़ा है, ये कुछ डाउटफुल अगर है तो आप मुझे बताइए, और अगर मुझे मैं सही हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब अगर शुरुआत की हम लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत को डिस्कस करें, प्रभुपाद लीलामृत में एक वर्णन आता है कि जब प्रभुपाद जी को अमेरिका जाके जब इस्कॉन बना दिया, तो प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हुई वापस, और प्रभुपाद वापस इंडिया आने की सोच रहे थे। तो भक्तों ने सोचा, मतलब उस टाइम तो कोई था ही नहीं, सिर्फ कितना 2 साल हुए थे, 68 में प्रभुपाद शायद वापस आ गए थे एक बार के लिए। तो भक्तों ने बहुत परेशान थे कि प्रभुपाद जी चले गए तो फिर हो सकता है स्वामी जी वापस ना आए, और उन्होंने बोला कि स्वामी जी कैन यू सेंड सम ऑफ योर गॉड ब्रदर टू अस सो दैट ही कैन गाइड अस। तो प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने बोला कि इस टाइम, क्योंकि सिर्फ 2 साल हुए थे, तो सब भक्तों को प्रचार किए हुए, नए भक्त आए थे, कुछ तो कुछ दिनों के थे, कुछ महीनों के थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मेरा कोई गॉड ब्रदर आके सिर्फ मुझसे सिर्फ एक शब्द भी इधर उधर बोल देगा तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? 2 तरीके होंगे उससे, दो सिचुएशंस होंगी। एक तो हम ये सोचेंगे कि ये प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, हो सकता है प्रभुपाद जी को ना आता हो, या वो भी एक अपराध हो गया, वैष्णव अपराध। और दूसरा ये हो सकता है कि अरे ये तो प्रभुपाद जी ने बताया ही नहीं, हो सकता है ये जो वैष्णव हैं ये गलत बता रहे हैं, तो वो भी अपराध हो गया। समझ रहे हैं? तो ये चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भक्त की निंदा या भक्त अपराध होता है वो भगवान भी माफ नहीं करते, भगवान भी माफ नहीं करते वो, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये हमें बहुत संभल के करना चाहिए। और सोचिए इसका दूसरा, हम ऑफकोर्स हम कोई तर्क वितर्क नहीं समझ रहे, परंतु मैं पॉइंट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका कई मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप दिया। किस किस ने पढ़ा है भगवत गीता यथारूप? पढ़ा है काफी, कईयों ने नहीं पढ़ा, पर जिसने भी पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता यथारूप को किसको समर्पण किया है? माताओं में कोई बताएगा? बलदेव विद्याभूषण जी। और उसके नीचे कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने, याद है? बलदेव विद्याभूषण की जो गीता पे तात्पर्य है, टीका है, उसके बारे में भी वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, गीता भूषण के बारे में। तो आप सोचिए, अगर प्रभुपाद जी चाहते तो जिन भक्तों को वो जब गीता एज इट इज दे रहे थे उनको तो नहीं पता था कि बलदेव विद्याभूषण कौन है या गीता भूषण कमेंट्री क्या है, वो तो कई सालों बाद पता चलती। जब वो हिंदुस्तान आते कई भक्तों से हो सकता है पता चलते, उसमें से भी आधों को ना पता चलती। तो प्रभुपाद जी चाहते तो ये तो वर्ड हटा ही सकते हैं और खाली बलदेव विद्याभूषण भी लिख सकते थे, जरूरी थोड़ी ना गीता भूषण का नाम देना कि उनको उसके बारे में जिज्ञासा करवाना, नहीं? तो सोचिए, तो ये प्रभुपाद जी का मूड कभी नहीं था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे ही चीज हमें समझनी चाहिए, परंतु हमें अपना प्रायोरिटी सेट करनी है कि फर्स्ट प्रभुपाद बुक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी की बुक्स को छोड़ के दूसरी बुक्स नहीं पढ़ सकते आप, फिर नहीं समझ आएगी आपको। मैं कुछ सालों पहले भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैव धर्म, तो वो पढ़ने लगा जब कुछ वर्षों पहले, आई थिंक कोविड से पहले, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो ये पुस्तक मेरे पास थी 2007 से,
और मैं अभी पढ़ा और जब खोला उसमें इस ग्रेस मोहन प्रभु ने ऑटोग्राफ दिया हुआ था और उस टाइम शौक था, आते ही ले लेते थे, नई बुक्स आती थी ले लेते थे कि कभी पढ़ेंगे। तो प्रभु जी ने ऑटोग्राफ दिया हुआ था, मोहन प्रभु जी ने, हमारे दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष। तो उन्होंने लिखा था उस पे, फर्स्ट रीड श्रील प्रभुपाद बुक टू अंडरस्टैंड जैन धर्म। और उसमें डेट लिखी थी 2007 या 8 जो भी था। तब तो मुझे याद आया कि प्रभु जी ने ये बोला था 12 नंबर में, प्रभु जी के अपने रूम में ऐसा प्रभु जी ने ऑटोग्राफ दिया था। तो और अब हम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से रिलिश कर पाते हैं उस ग्रंथ को भी, और प्रभुपाद जी के प्रति भी हमारा जो बॉन्डिंग है, जो फेथ है, वो और बूस्ट होता है। कैसे? जब हम ये देखते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी वही बोल रहे हैं जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, सारे ग्रंथ। अब जब हम कोई भी पूर्ववर्ती आचार्य को ग्रंथ लेते हैं तो जब बेसिक फिलोसफिकल ग्रंथ, जब हम कोई क्वेश्चन या कुछ में कुछ आता है तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ऑलमोस्ट उसका आंसर पता होता है और वही आचार्यगण बता रहे होते हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहले पढ़े। और कई चीजें हैं जो प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में नहीं दी, जो आपको जरूरत भी नहीं है कई चीजों की। जो आम भक्त हैं उनको अगर आगे कोई प्रचार करना है तो ठीक है, आगे प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में नाम भी बताए हैं कि ये ग्रंथ पढ़ लो, ये ग्रंथ पढ़ लो, ये ग्रंथ पढ़ लो, ये आचार्यों के दूसरे ग्रंथ पढ़ लो। तो जब तक आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तब तक ठीक है। इसलिए कई चीजें प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों से हटाई भी है। ऑफ कोर्स इस क्लास का ये टॉपिक नहीं है, अदरवाइज ये क्लास ही 10-12 बजे तक 11 बजे तक चलेगी कि क्या हटाया क्या नहीं हटाया, वो चीजें हमारे इस टॉपिक का नहीं है। परंतु अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि वो चीजें ऐसी हैं जो हमें जरूरत नहीं है जानने की, उसके बिना हम धाम जा सकते हैं। जैसे एक बार हुआ, एक माता जी ने प्रभुपाद जी शिष्य, नाम भूल गया मैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, बहुत बड़ा, कम से कम 3-4 पेज का लेटर लिखा। ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, फलाना क्वेश्चन, ढिमकाना क्वेश्चन, मतलब कम से कम प्रश्नों का बारिश कर दी। 20-25 क्वेश्चन पूछे, प्रभुपाद जी हम्बली आंसर देने लगे। 3-4 क्वेश्चन के तो आंसर दिए। फिर प्रभुपाद जी उसी लेटर में आगे लिखते हैं, इट्स बेटर दैट यू चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू कृष्ण लोका एंड फाइंड योर आंसर्स योरसेल्फ। ये लेटर आज भी है, आप वेदावेद में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो वही चीज है, हम जब भक्ति में जुड़ते हैं हमारे बहुत प्रश्न होंगे, हम सीनियर भक्तों से पूछ भी सकते हैं, पूछना चाहिए। और हो सकता है सबके आंसर आपको ना मिले, हमें ना मिले, हमारे अधिकार योग्यता के हिसाब से हमें आंसर दिए जाते हैं, तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है, ये भी नहीं लेना चाहिए कि हम जिनसे पूछ रहे हैं या हमारे जो सीनियर हैं उन्हें वो आंसर नहीं आता। हो सकता है ना आता हो, बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और नेचुरल है कि वो आप, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं तो वो आपके लेवल के हिसाब से आंसर बताएंगे। कृष्ण लीला या कृष्ण तत्व ऐसा नहीं है कि सब कोई समझ सके। यही कृष्ण तत्व होता से ही गुरु है, तो उसमें तो सारे ही गुरु हो जाएंगे। कृष्ण तत्व अगर सब समझने लग गए तो सब गुरु हो जाएंगे। और कई चीज है, प्रभुपाद जी ने इसको ऐसा भी इसलिए बोला क्योंकि नए नए जब भक्त वापस इंडिया आ रहे थे वृंदावन से, कई बाबा जी के पास, कई मठों में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी को यही डर था कि ये इधर उधर भटक के भक्ति ना छोड़ दे, क्योंकि अगर भक्ति छोड़ दी तो इनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस चक्कर में प्रभुपाद जी ने ये बोला। और कई बार, एक बार प्रश्न हुआ किसी भक्त का, एक भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य निताई दास, तो वो राधा कुंड भी जाते थे और भी जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्यों जाते हो, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद हमारे भागवतम लेक्चर में रस नहीं है, कोई किसी को कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, मैं फलाना बाबा जी के पास जाता हूँ, उनसे कथा सुनता हूँ, उनसे रसमयी कथा सुनता हूँ तो मुझे आनंद आता है। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा। प्रभुपाद ने बोला कि आपको लगता है अगर हमारे भागवतम कक्षा में रस नहीं है या किसी जो बोलता है उसको नहीं आता, तो आज से मैं सब बंद करता हूँ, सिर्फ आप ही कक्षा दो, भागवतम क्लास सिर्फ आप दो, जो आप सीख के आए हो बाहर से वो दो आप, कोई बात नहीं। ये प्रभुपाद लीलामृत में भी आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद का
वो वाला मूड नहीं था, परंतु ये मूड जरूर था कि प्रभुपाद चाहते थे कि लोग जहां से जुड़े हैं वो वहीं रहें, क्योंकि अदरवाइज भटक जाएंगे और भटकेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसे पता नहीं चलेगा, कुछ सालों में पता चलेगा, जब धीरे धीरे नाम भी छूट जाएगा, प्रसाद खाना छूट जाएगा, हर चीज, हर प्रैक्टिस, मतलब डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस। और ये नियम सबके लिए है, परंतु सबके लिए अलग भी है कि सबको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नो डाउट, परंतु सबके लाइफ स्ट्रक्चर, शेड्यूल सबके अलग हैं। तो हमें कम से कम एक टाइम निकालना चाहिए कि मिनिमम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ पढ़ें एटलीस्ट मिनिमम। जैसे एक भक्त, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो कुछ वर्षों पहले, शायद 2 या 3 वर्षों पहले मेरे पास आए थे, हमारे व्यास पूजा में जो हमारा बुक स्टॉल का सर्विस होता है, वहाँ पे आए कि प्रभु यहाँ ये बुक्स आई है, नया बुक्स ये है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? तो मैं प्रभु जी सारे ही नए हैं, सारे अच्छे हैं, आप देखिए कौन सा लेना चाहते हैं आप। तो मैं बोला प्रभु जी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रहता है पढ़ने के लिए, आप बताइए मेरे को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ के बोला प्रभु जी सिर्फ अगर आपके पास आधा घंटा है तो आपके लिए इनमें से कुछ भी पुस्तक नहीं है, आप कृपया बुक शॉप से जाके प्रभुपाद जी की पुस्तक लीजिए। तो वो भी हैरान हो गए। फिर मुझे 5-6 दिन बाद फोन करके बोले कि प्रभु जी आपको कैसे पता कि मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ रहा? मैं तो मुझे ये नहीं पता कि आप नहीं पढ़ रहे, परंतु मैं तो एक नॉर्मल गाइडेंस दिया कि सिर्फ आधा घंटा अगर आपके पास है तो सिर्फ आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़िए और कुछ नहीं। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उसके बाद अपने वरिष्ठ भक्तों से परमिशन लेके कुछ पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो आपकी करंट स्टडी को सपोर्ट करती हो। अदरवाइज आप सोचिए, फॉर एग्जांपल, जैसे इससे जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है, इसलिए मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा ही प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही प्रमोट करते थे। आज तक उन्होंने अपनी स्वयं की पुस्तकें प्रमोट नहीं की। समझ रहे? तो कई भक्त क्वेश्चन करते हैं कि गुरु महाराज तो नहीं चाहते थे कि उनकी पुस्तकें पढ़ी जाएं, तो सिर्फ प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहते थे। तो अब इसका एग्जांपल के हम समझते हैं, अगर आप सोचिए कि महाराज नहीं चाहते कि उनकी पुस्तकें पढ़ी जाएं, तो क्या महाराज हर साल अपनी ही पुस्तकें रिलीज करते? नहीं करते। और ऐसे ही हम समझ सकते हैं, अगर प्रभुपाद चाहते हैं कि उनकी पुस्तकों के अलावा कुछ ना पढ़ा जाए, तो प्रभुपाद जी दूसरी पुस्तकों के बारे में, दूसरे आचार्यों के बारे में, कमेंट्रीज के बारे में अपने तात्पर्यों में क्यों लिखते हैं? और ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम जिनको आज के भक्तों ने नाम सुना ही नहीं होगा, चैतन्य चरितामृत के जब हम परपट्स पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे ग्रंथों के नाम है, अभी हम नहीं बोलेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ भक्त, तो वो हम सुनेंगे तो अरे प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कैसे बोल दिया। हम नए जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि एक माइंड सेट होता है ना, तो वो चीज दिमाग में नहीं आती है। तो जब हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में बोला है, तो अरे हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग चीज बोली है प्रभुपाद जी ने। नहीं, अलग चीज नहीं बोली। प्रभुपाद जी थ्रू आउट हिज टीचिंग्स इस चीज को प्रमोट करते थे। एक पास टाइम मैं बोलता हूँ, कंटिन्यू कर सकते हैं? तो एक पास टाइम मैं बोलता हूँ, एक शिष्य आए प्रभुपाद जी के पास बहुत ही उत्साहित होके, बहुत मतलब खुश होके, मतलब कहीं से मतलब जिसको उनको खजाना मिल गया हो वैसा। तो प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद से कि व्हाट हैपेंड? प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आई हैव रेड हरिनाम चिंतामणि, आई हैव रेड दिस, आई हैव रेड दैट। अभी तो भक्ति विनोद ठाकुर के मैं इतने ग्रंथ पढ़ चुका हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर हैज बिकम माय फेवरेट ऑथर। बहुत खुश हो गए, बहुत मतलब ऐसा नाचते हुए बोल रहे थे। उन्हें लगा कि यार प्रभुपाद तो बहुत खुश हो गए, आशीर्वाद देंगे। जैसे अभी इसको बोल के मेरे को, चलो मैं बाद में बोलता हूँ, पर इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। तो प्रभुपाद जी शांत रहे और वो देख रहे कि प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोल रहे। प्रभुपाद जी एकदम गंभीर हुए और प्रभुपाद जी ने बोला, और नहीं, फिर उन्होंने वापस रिपीट किया, प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर हैज बिकम माय फेवरेट ऑथर, बेस्ट ऑथर। प्रभुपाद ने बहुत गंभीर होकर इस गंभीर स्वर में बोला, इट वुड बी बेटर दैट इफ ही बिकम्स योर सेकंड फेवरेट ऑथर। इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट फेवरेट शुड बी प्रभुपाद, क्योंकि कोई भी अपने इमीडिएट आचार्य को क्रॉस नहीं कर सकते।
आप अपने गुरु को क्रॉस नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने उनको ये नहीं बोला कि आप बुक्स मत पढ़ो भक्ति विनोद ठाकुर की, कभी नहीं बोला। पर प्रभुपाद ने ये बोला कि जो मैंने दिया है वो आपकी फेवरेट होनी चाहिए और उसके बाद आप भक्ति विनोद ठाकुर पे जा सकते हो। तो यही चीज प्रभुपाद समझाना चाहते हैं इस पास टाइम से। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि, और इसके लिए हमें ऐसे भक्तों के साथ बैठना उठना होगा और पढ़ना, उनके साथ गाइडेंस लेनी होगी जो खुद बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, जिन्होंने पढ़ी है, अपने जीवन में उतारी है। जिनको बुक्स नहीं पता, बुक्स का इंपॉर्टेंस नहीं पता, वो क्या पढ़ेंगे और क्या बताएंगे? नहीं, मतलब कोई अगर इस बारे में ना जाने किसी के बारे में, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आप किराने की दुकान पे चले जाओ और वहां से हीरा लेने की कोशिश करो, तो इसका अर्थ वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको पता नहीं है हीरा क्या है। वो चने का पैकेट देगा और बोलेगा ये हीरा है। तो वही चीज है, हम जानने की कोशिश करें कि कृष्ण तत्व क्या है और आचार्यों की वाणी को क्रॉस करने, समझने की कोशिश करें बिना ये जाने कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ये युग आचार्य हैं, इस युग के लिए सेनापति भक्त है भगवान के। सारे आचार्यों की भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, कोई भी आचार्य ने कभी ये नहीं बोला कि माय बुक्स विल बी लॉ बुक्स फॉर 10,000 ईयर्स। पर प्रभुपाद जी बोल के गए, क्योंकि उनको पता था कि आने वाली जनरेशन कैसी होनी है नालायक, हमारे बस की नहीं है उधर जाना, कुछ कुछ लोगों के लिए है वो बस। प्रभुपाद जी बोल के गए कि माय बुक्स विल बी लॉ बुक्स फॉर 10,000 नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। कोई भी आचार्य ने नहीं बोला। तो इवन भक्ति विनोद ठाकुर जो विदेशों में प्रचार करने वाले, कृष्ण भावनामृत को देने वाले विदेशों में सबसे पहले आचार्य थे, उन्होंने भी यही बोला कि एक भक्त आएंगे जो पूरे विदेश, देश विदेश में सारा ये प्रचार करेंगे। तो आप सोचिए, और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने भी जो भविष्यवाणी की अद्भुत मंदिर की, वो हमारे मायापुर चंद्रोदय मंदिर के लिए किया कि यहां से एक अद्भुत मंदिर बनेगा और महाप्रभु के प्रकाश का विकास होगा। तो ये किसके लिए है आप सोचिए। और हम देखेंगे आज भी अगर हम मायापुर जाते हैं, आप लोगों में से कौन कौन मायापुर गए हुए हैं? काफी लोग गए हुए। तो मायापुर परिक्रमा में स्वरूपगंज जब हम जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के घर स्वानंद सुखद कुंज, तो वह उनकी छत से, आजकल शायद छत पे जाने देते हैं लोग, नहीं जाते शायद, मेरे ख्याल से जाने देते हैं अभी, कभी कभी बीच में बंद किया हुआ था छत को ऊपर। हाँ, तो वहां से अभी भी हमारा मंदिर जो टीओपी बन रहा है वो अभी भी दिखता है। तो वही दर्शन भक्ति विनोद ठाकुर ने किए थे 300 साल पहले, कि यहाँ पे छत पे खड़े हैं और वो अद्भुत मंदिर दिख रहा है उनको। और ये अद्भुत मंदिर का डिजाइन सारा प्रभुपाद जी ने डिजाइन किया हुआ है। प्रभुपाद जी ने बोला, एक वॉशिंगटन में वो एक क्या था, जो भी बिल्डिंग है ऐसी, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते हुए बोल रहे थे कि ऐसा डिजाइन होना चाहिए। और ऐसा कई भक्तों ने बताया कि एक बार जब शुरुआत हुआ और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, जहाँ पे अभी टीओपी बन रहा है, वहां पे वो कर दिया था, भूमि पूजन कर दिया था, शिलान्यास। तो फिर कई भक्तों ने, जहां अभी वंशी भवन और पार्किंग है, वहां मंदिर बनाना चाहा था, पर वो बहुत सालों तक अटका रहा, शुरुआत ही नहीं हो रही। और मॉडल भी कोई दूसरा था उस टाइम, ऐसा लंबा सा मॉडल था, पुराने भक्त जानते होंगे, देखा होगा, तो वो बन ही नहीं रहा था। परंतु फिर अमरीश प्रभु और कई जीबीसीज ने मिलके डिसाइड किया कि शायद ये गलती हो रही है, तो फिर वापस उसी स्थान पे जहाँ प्रभुपाद जी ने हमारा शिलान्यास किया था, वहां पे मंदिर बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे आज इस रूप में है कि हम सब देख पा रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो शायद 2 साल में उसके ओपनिंग भी होगा। तो ये हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की पावर। तो इस टॉपिक में बहुत कुछ है बोलने को, परंतु ये है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हम वो संबंध कैसे रियलाइज करके उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये नहीं जानते हम जब पुस्तकें पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे। और
इसीलिए बताया जाता है कि एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद बुक। ये सारी चीजें हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम धाम जा सके। परंतु जब हम भक्त उन्नत अवस्था में होंगे, हम थोड़ा सा उन्नति करेंगे, थोड़ा सा एडवांस होगा हमारा सिचुएशन, तो हम शास्त्रों में बताया जाता है थोड़ा सा भी एडवांस भक्त ये चाहता है कि वो कृष्ण की सेवा करे, परंतु कृष्ण के धाम चाहे जाए या ना जाए कोई बात नहीं। ये टॉपिक, ये इस विषय में बहुत भक्तों ने सुना होगा। किस किसने सुना है? कई भक्त ये चाहते हैं कि हम सिर्फ सेवा करें, धाम जाए या ना जाए हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हम सेवा में संलग्न है, इसका मतलब हम धाम में ही हैं। कई भक्तों की अंडरस्टैंडिंग ये होती है जब हम एडवांस करते हैं। तो इसी चीज के लिए, तो हम कोई सेवा करने के लिए, अगर हमें कोई बेहतर सेवा करने के लिए हमें चाहिए, तो हम आचार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। आप सोचिए, श्री जीव गोस्वामी ने 5 लाख श्लोक लिखे। किसके लिए? हम सब भक्तों के लिए तो लिखे। ऐसे थोड़ी है कि आगे चल के भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आएंगे और वो मना कर देंगे सबको। नहीं, जीव गोस्वामी का कितनी बार कोट करते हैं प्रभुपाद जी। जीव गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा फिलोसोफर और लिटरेट, एक वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद जी कि पहले भी कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। इतने ज्यादा स्कॉलर थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी सुपर स्कॉलर। उनके जमाने के तो क्या, आज भी लोग नहीं सीख पाते। उनकी जो पुस्तकें हैं, लोग सीखते हैं, पुस्तक कमेंट्री पढ़ के संस्कृत सीखते हैं जीव गोस्वामी की। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ पे अभी भी, आप सोचिए। तो इसीलिए हम जान सकते हैं, इससे हम समझना चाहिए। हमारा समय भी फिनिश हो गया है, थोड़ा ऊपर भी हो गया, प्रभु जी टॉलरेट कर रहे हैं उसको। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हम इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम क्या बोलिए आपने? देखिए, अब इसमें 2 चीजें हैं। मैं एक फर्स्ट टाइम से कनेक्ट करता हूँ गुरु महाराज की। 2019 में हम लोग गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज यात्रा लेके गए थे उडुपी धाम के लिए। जनवरी की बात है। तो हम साक्षी प्रभु ने पुस्तक लिखी थी श्रीपाद मध्वाचार्य। तो गुरु महाराज एक रिजॉर्ट में रुके थे, तो हम वहां गए और महाराज को पहले 1 दिन पहले ऑफर किया कि कल ये रिलीज होने वाली है। महाराज ने देखा, पूरा देखा, इंडेक्स देखा, पूरा गो थ्रू आउट बुक देखा, 5 मिनट तक बुक देखा गुरु महाराज। एंड जो महाराज को जानते हैं वो ये जानते हैं कि महाराज ने अगर 5 मिनट देख लिया, इसका मतलब महाराज ने सब कुछ स्कैन कर लिया उसके बारे में। तो महाराज ने भी पूछा, अच्छा इसमें वो वाला पास टाइम है जो प्रभुपाद जी ने सीसी में ये दिया है? तो साक्षी प्रभु ने बोला कि हाँ ये है। तो फिर वो सोचे कि मतलब मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर महाराज वापस पूछे कि अच्छा प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य चरितामृत में ये बोला है मध्वाचार्य के बारे में, वो दिया है? तो साक्षी प्रभु बोले यस महाराज, फिर दिखाया भी, तो इट्स गुड। फिर महाराज ने बोला ओके अच्छा है, मैं कल बताऊंगा इस बारे में। और फिर यही हुआ जो प्रभु जी बता रहे हैं। गुरु महाराज बोलने लगे और A to Z सिर्फ वही बोला जो प्रभुपाद जी ने अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में दिया है। शुरुआत किया गुरु महाराज ने इसके बारे में, ग्रंथ के बारे में, और वो ग्रंथ रिलीज हुआ तो वहाँ के उडुपी मठ के जो आचार्य थे वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उनके प्रेजेंस में वो हुआ था। तो परंतु जो क्वेश्चन है वो ये है कि महाराज क्यों नहीं बोलते थे या हम क्यों नहीं सुन पाते थे। तो ऐसा खाली एक बारी का मुझे पता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जिसको बोलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ये है कि महाराज का रोल इस जगत में कुछ और था। जब हम
श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो उसके बाद आते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। इसके बाद जो प्रणाम मंत्र का गुह्य अर्थ है, जो इनर मीनिंग है, वो उसमें दिया जाता है। प्रभुपादस्य साहित्यम ये प्रकाश्य विद्धि च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय ते नमः। तो ये अर्थ को पूरा करने के लिए महाराज जी आए थे कि वो सिर्फ प्रभुपाद के ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण और उनका ग्लोरिफिकेशन करने आए थे। जैसे प्रभुपाद जी आए पाश्चात्य देश तारने, पाश्चात्य देश को तारण करने के लिए प्रभुपाद चाहते, अब सोचिए प्रभुपाद जैसे आचार्य क्या पॉसिबल है कि भारत में प्रचार ना कर सकते? नहीं, इम्पॉसिबल है ये। कुछ भी कर सकते थे प्रभुपाद, परंतु वो भगवान की लीला थी। भगवान ने उनको उस पर्पस के लिए ही भेजा था, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो। समझ रहे आप? तो इसीलिए वो ऐसा लगा, एक मतलब सो कॉल्ड ऐसा सीन बनाया गया कि प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए, वहां प्रचार किया, फिर वो सक्सेसफुल हुए और फिर भारत आए। और उससे पहले भारत में जब प्रचार कर रहे थे वो सक्सेस नहीं हुए, और भारत में बाद में आके सक्सेस हो गए क्योंकि उनके साथ अंग्रेज भक्त थे। तो मतलब प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, अंग्रेज भक्तों ने किया। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है? नहीं, परंतु उनकी ग्लोरिफिकेशन वैसे ही होनी थी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था कि ऐसा एक दिन आएगा, वो आचार्य बाहर से विदेशों से अंग्रेजी गोरे भक्तों को लाएगा और बंगाली भक्तों के साथ जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन कराएगा। तो ये चीज प्रभुपाद जी की लिखी गई थी, बाकी उन्होंने किया। और प्रभुपाद जी के शायद 7 या 8 मंदिर थे भारत में सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार नहीं किया, किया बाद में किया, परंतु बहुत जगह नींव भी छोड़ी, जिसका हम आज रिजल्ट देखते हैं। दिल्ली एनसीआर का नींव प्रभुपाद जी ने छोड़ा, कई मंदिरों का, कानपुर का जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, मुंबई में प्रभुपाद जी ने कई मंदिरों के बारे में बोला। प्रभुपाद जी एक बार बीच से जा रहे थे, गिरगांव बीच से, तो प्रभुपाद जी ने 1 सेकंड रुके और अपनी छड़ी उठा के बोले, एक तरफ ऐसा इशारा किया, राधा गोपीनाथ शुड कम देयर, ऐसा ऐसा किया। तो आज की डेट में उसी डायरेक्शन में इस्कॉन चौपाटी मंदिर है, जहाँ पे राधा गोपीनाथ जी विराजमान है। सोचिए। और जब कृष्ण बलराम आए पंजाबी बाग में, तो मतलब जब आने वाले थे, जब प्लान, ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आ गए, प्लानिंग होती है, डीटीज प्रकट होते हैं, बनाए जाते हैं। तो जब होते हैं, तो जब ये पता चला कि कृष्ण बलराम कृष्ण प्लानिंग हुआ, तो उससे कुछ टाइम पहले पता चला, प्रभुपाद जी का एक लेटर मिला, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिल्ली में कृष्ण बलराम होने चाहिए। तो कृष्ण बलराम आए। तो ऐसे कई चीजें प्रभुपाद जी करके गए। तो ऐसे ही महाराज जी के बारे में जो प्रश्न है, महाराज जी का मेन रोल यही था कि पुस्तकें वितरण करना प्रभुपाद जी की, और मंदिर बनाना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको यही सेवा दी थी। और कई शिष्य हैं, अब जैसे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, उनको प्रभुपाद ने बोला, नाउ आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ गॉड, डेवलप इट। मायापुर के बारे में अगर हम पहले की फोटोज देखें या पहले का वर्णन सुने, हम जिंदगी में कभी मायापुर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे अगर हम प्रभुपाद जी के टाइम का मायापुर देख लें। प्रभुपाद जी रोते थे अपने भक्तों को देख के कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कोई फैसिलिटी नहीं थी, फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी तो वर्ड था ही नहीं। टॉयलेट्स नहीं थे। अब सोचिए, वो कह रहे थे कि आप अंग्रेज लोग इतनी फैसिलिटी के आदी हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी आप सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हो। हम कभी नहीं जाएंगे, हम कोई यात्रा में चले जाए और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हम सोचते हैं अगले साल नहीं आएंगे रोजी, हम तो ये कहाँ से आ गए इतने काले कलूटे लोग, हम तो नहीं जाएंगे वापस। तो ये देखिए उस टाइम प्रभुपाद जी वो अपने भक्तों से कैसे सेवा कराते थे। तो मतलब खाली मायापुर के नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। पर मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज, उनको प्रभुपाद जी ने बोला आप पद यात्रा करो, उनके जीवन का ध्येय बन गया। बस बैलगाड़ी लेके निकले, कम से कम लाखों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं आज तक। उनके शिष्य भी आगे पद यात्रा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, आप सोचिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद
प्रभुपाद जी ने जो एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट जो है वो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैलाना है। तो जैसे महाप्रभु ने बोला कि भाई मैं तो एक माली हूँ, मैं कैसे इतने सारा कुछ करूंगा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बताया कि मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ पूरे विश्व में, मुझे आप सबकी जरूरत है। तो किसी को चाइना भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी को जापान भेजा, किसी को पदयात्रा में लगाया, किसी को मंदिर बनाने में लगाया, किसी को वृंदावन मंदिर बनाने में लगाया, किसी को मायापुर डेवलप करने में लगाया। तो और वो सब भक्त जिंदगी भर वही कर रहे हैं। जैसे परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने आप में एक आचार्य हुए हैं, तो वो उनको बोला प्रभुपाद जी ने कि आप मेरी पुस्तकें उड़िया में ट्रांसलेट करो और यहाँ भुवनेश्वर में एक जगन्नाथपुरी जैसा मंदिर बनाओ। उन्होंने उस टाइम बिना कोई मदद के वहां गए और अंतिम क्षण तक, वो जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन भी प्रभुपाद जी की बुक ट्रांसलेट करके गए, चाहे आधा घंटा ही किया। अब सोचिए, ऐसे ही भक्ति चालू स्वामी महाराज के बारे में भी प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हो, आप भजन गाओ और मेरी बुक्स को बंगाली में ट्रांसलेट करो। तो वो लास्ट मोमेंट तक करते थे अपने। तो ऐसे कई ज्वेल्स हैं प्रभुपाद जी की, जैसे बुक्स फुल ऑफ ज्वेल्स है, प्रभुपाद जी के शिष्य फुल ऑफ ज्वेल्स हैं। एक ग्रंथ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने उसको स्थापित किया, अपने एक शिष्य के द्वारा उसको प्रकट कराया। वो ग्रंथ का नाम है गौड़ीय कंठहार। उसमें हर तत्व के बारे में अलग अलग ग्रंथों से श्लोक और उसका आंसर्स ट्रांसलेशंस है। शिव तत्व, गौरी गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, नित्यानंद तत्व, 16-17 तत्वों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में अलग अलग 500-600 पेज की बुक है। तो ऐसे ही ये प्रभुपाद कंठहार हैं सारे, इतने ज्वेल्स हैं। आप हम खारघर मंदिर जब अगर जाएंगे, अब तो मंदिर खुल गया, तो पब्लिक के लिए भी खुल गया, हम कभी ना कभी कोशिश करें जीवन में एक बार जाएं। जैसे हम बोलते हैं कि मायापुर या वृंदावन कम से कम एक बार जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ कुछ मंदिर हैं जहाँ पे कोशिश करें हम एक बार जाएं। तो वहाँ पे एक पूरा म्यूजियम बनाया गया है प्रभुपाद ज्वेल्स करके। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य इस शरीर इस धाम से चले गए, इस धराधाम से, उनके बारे में शॉर्ट सबने पूरा लिखा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग थे। जैसे प्रभुपाद जी की शिष्या हरग्रेस यमुना माता जी, वो इतनी एक्सपर्ट थी प्रभुपाद जी की सेवा में। और प्रभुपाद जी, आज हम इस्कॉन मंदिर सब गए होंगे, सब गए, सारे, कौन नहीं गया? नहीं गए? और सब गए हैं। दर्शन आरती की है सबने, दर्शन आरती अटेंड की है। सुबह जो 7:15 बजे दर्शन आरती होती है, सबने की है। क्या आरती होती है उस टाइम? दर्शन जब खुलते हैं क्या सुनते हो आप? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये किसने गाया है पता है आपको? यमुना माता जी। तो जब ये रिकॉर्ड हुआ, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि सारे मंदिरों में ये गाना, ये शुरू करो। इससे पहले कुछ और भजन गाते थे। तो कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद, एक भक्त आए ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन माय माइंड when I hear a woman's voice in the morning. प्रभुपाद जी, you rascal, you go into forest. तो आप सोचिए, प्रभुपाद जी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और इतने ओपन आचार्य थे। प्रभुपाद जी जैसा आचार्य कोई नहीं हुआ और ना होगा कभी। There cannot be second प्रभुपाद, ये 100% है। इसीलिए प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है। आने वाले सभी भक्तों के लिए, 10,000 साल के सभी भक्तों के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें बनी रहेंगी। तो इसीलिए आप सोचिए, प्रभुपाद जी ने ऐसा औहदा दे दिया अपने एक शिष्य को, यमुना माता जी को, कि आने वाले 10,000 सालों तक हर भक्त उनकी आवाज सुनेगा। आप सोचिए, हर भक्त हर मंदिर में जब दर्शन आरती होगी, तब तक, जब तक इस्कॉन है 10,000 सालों तक, तब तक यमुना माता जी की ये मधुर वाणी सबके कानों को शुद्ध करेगी, सबके हृदय को शुद्ध करेगी। तो ऐसे ही सब कुछ है। मतलब हर, ऑफ कोर्स ये टॉपिक नहीं है कि हम हर भक्त को डिस्कस करें, तो हर भक्त का एक रोल था। तो यही इसका आंसर है। और कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको विराम देते हैं। कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ नहीं?
जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे